हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज के में लेक्चर में अपन जो चिकित्सा स्थान है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या पूछा गया है। आचार्य चरक के अनुसार हीन बल युक्त पुरुष को पिपली वर्धमान रसायन किस रूप में लेना चाहिए। अगेन क्वेश्चन पूछ जो रिपीट कर रहा हूँ। आचार्य चरक के अनुसार हीन बल युक्त पुरुष को पिपली वर्धमान रसायन किस रूप में लेना चाहिए। आपके सामने चार ऑप्शन है यहाँ पे। क्वाथ रूप में, ऑप्शन बी है स्वरस रूप में, ऑप्शन सी है आपका कल्क रूप में और ऑप्शन डी है चूर्ण रूप में। अगेन क्वेश्चन आप लोग देख लो। हीन जो आपका आचार्य चरक के अनुसार हीन बल युक्त जो पुरुष है उसको पिपली वर्धमान रसायन किस रूप में लेना चाहिए। चार आपके सामने मैंने ऑप्शन प्लॉट कर दिए। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो हीन बलयुक्त जो पुरुष है उसको चूर्ण रूप में लेना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। तो आपका फर्स्ट का आंसर जाएगा डी। अपने अपने आंसर मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका सेकंड नंबर का है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो आयुर्वेदीय समुत्थानीय रसायन पाद में कितने योगों का वर्णन आया है। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। आयुर्वेदीय समुत्थानीय रसायन पाद में कितने योगों का वर्णन आया है। चार ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे। ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 16। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो, ये भी इजी है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं। तो 4 आएगा। चार योगों का वर्णन किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो प्रथम ब्रह्म रसायन में हरितकी व आम्लकी का अनुपात होता है क्रमशः। क्वेश्चन अगेन समझो, मैच करते जाना अपने अपने आंसर के साथ में। पहले क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ थर्ड नंबर का कि प्रथम ब्रह्म रसायन में हरितकी व आम्लकी का अनुपात होता है क्रमशः। ऑप्शन ए है आपका 1:2, ऑप्शन बी है आपका 1:3, ऑप्शन सी है आपका 3:1, ऑप्शन डी है आपका 1:5। अगेन क्वेश्चन आप लोग सुनो। प्रथम ब्रह्म रसायन में हरितकी व आम्लकी का अनुपात होता है क्रमशः। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं। तो हरितकी का अनुपात 1 रहता है और आम्लकी का अनुपात 3 रहता है। तो 1:3 आएगा। तो आपका ऑप्शन है बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये BHU ओपन जो पेपर हुआ था 2007 उसका क्वेश्चन मैंने वहां पर से उठाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट किया है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो चरक मतानुसार परम ओजस्कर है। तो बताओ, चरक मतानुसार परम ओजस्कर है। आपके सामने चार ऑप्शन है। इंद्र रसायन, ऑप्शन बी मेध्य रसायन, ऑप्शन सी आपका व्रीहिणी रसायन, ऑप्शन डी पिपली रसायन। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो। तो फाइनल आंसर बता रहा हूं, इजी क्वेश्चन है। इंद्र रसायन, इंद्र रसायन को परम ओजस्कर बताया गया है। तो ऑप्शन ए जाएगा फोर्थ का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ, मैच करते जाना कौन सा आपका सही हो रहा है। तो देखो MPPSC MO का एग्जाम में आए थे क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट किया है कि रसायन जो अभिचार्य प्रयोग, इसके अलावा अमंगल, विष और अन्य प्रबल वात विकारों में सबसे अधिक निर्दिष्ट है, कौन सा रसायन है बताओ। अगेन क्वेश्चन समझो। तो जो आपका रसायन जो अभिचार्य प्रयोग, अमंगल, विष और अन्य प्रबल वात विकारों में सबसे अधिक निर्दिष्ट है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपके सामने। ऑप्शन ए है आपका अम्लक रसायन, ऑप्शन बी है लोह आदि रसायन, ऑप्शन सी है पिपली रसायन और ऑप्शन डी है इंद्र रसायन। क्वेश्चन आप लोग समझो। नाउ आंसर आप लोग फाइनल पुटअप करो। अब मेरे आंसर के साथ में मैच करो। तो इंद्र रसायन को बोला गया है। तो आंसर जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है वो अपन देख लेते हैं।
6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट किया है, निम्न में से उष्णवीर्य शिलाजतु है। तो निम्न में से कौन सा उष्णवीर्य शिलाजतु है, ये आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, रौप्य, स्वर्ण, ताम्र, लौह। कौन सा जो है आपका उष्णवीर्य शिलाजतु है? 4 ऑप्शन है, रौप्य, स्वर्ण, ताम्र, लौह। चलो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो कौन सा उष्णवीर्य वाला शिलाजतु है आपका? तो उष्णवीर्य वाला जो शिलाजतु है वो आपका ताम्र है। सी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इसका रेफरेंस चेक कर सकते हो आप लोग, चिकित्सा 1 का। फिर उसके बाद में 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है, वृष्य गुलिका का प्रमाण है। वृष्य गुलिका का प्रमाण है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, बदरसम, कोलास्थीसम, उदुम्बरसम, विडंगसम। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझो, वृष्य गुलिका का प्रमाण है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बदरसम, कोलास्थीसम, उदुम्बरसम और विडंगसम। फाइनल आंसर मैं इसका बता रहा हूँ, मैच कर लेना अपने अपने आंसर से। तो वृष्य गुलिका का जो प्रमाण होता है वो उदुम्बरसम होता है। सी आंसर जाएगा आपका। नाउ 7 क्वेश्चन के बाद में अपन 8th क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर का आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो 8th नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका पूछा गया है, पुमान जात बलादिकी वजीकरण पाद में कुल कितने औषधि योग हैं? पुमान जात बलादिकी वजीकरण पाद में कुल कितने योग हैं? कितने औषधि योग हैं बताओ। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे 4 मैंने प्लॉट किया। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। क्वेश्चन समझो, एक लाइन का है ये भी। फाइनली बता रहा हूँ मैं कितने औषधि योग हैं। तो टोटल मैच कर लेना अपने अपने आंसर से। तो 12 है, डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने। तो वजीकरण के निरुक्ति के संदर्भ में वर्णन करता है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है वजीकरण के निरुक्ति के संबंध में वर्णन करता है। तो यहाँ पे बोला गया है, वजी बल्लभते नरः निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त पाठांतन होगा? बताओ। क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, ये वाला क्वेश्चन समझ लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये देख लो। ऑप्शन ए है आपका वजीव लभते, ऑप्शन बी है आपका वज्रेच भय अधिक, इसके अलावा ऑप्शन सी है आपका व्यजेत और ऑप्शन डी है आपका व्यज्यात। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन आपके सामने मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं। 9th नंबर का आंसर पुटअप कर लिए। मैं फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो व्यजेत, सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है। 10th नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो वृष्य द्रव्यों के 3 भेद किस आचार्य ने किए हैं? वृष्य द्रव्यों के 3 भेद किस आचार्य ने किए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया, दृढ़बल, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी सुश्रुत, ऑप्शन डी चक्रपाणी। अगेन क्वेश्चन आपके सामने है, वृष्य द्रव्यों के किस आचार्य ने 3 भेद किए हैं? फाइनल आंसर बता रहा हूं। तो वृष्य द्रव्यों के 3 भेद जो किए हैं वो आचार्य चक्रपाणी ने किए हैं। डी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11th नंबर का क्वेश्चन है। 11th नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो चरकोक्त वृष्य अंडरस में कितने प्रकार के प्राणियों के अंडों का प्रयोग बताया है? चरकोक्त वृष्य अंडरस में कितने प्रकार के प्राणियों के अंडों का प्रयोग बताया है? 11th नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 5, 4, 3, 2। 5, 4, 3, 2। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। कितने प्रकार के प्राणियों का जो है अंडों का प्रयोग बताया गया है? फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं इसका। तो 4 प्रकार के जो है प्राणियों के अंडे का प्रयोग बताया गया है। बी आंसर जाएगा 11 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे आपका बोला गया है वजीकरण, यहाँ पे आपका बोला गया है अनेनस्व इवो दीर्घणा बलिलिंगा संपर्येत किस वजीकरण योग की फल श्रुति है?
क्वेश्चन अच्छे से समझो 12th नंबर का। नाउ ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूं। ऑप्शन ए है वजीकरण पिंडरस, ऑप्शन बी है आपका वजीकरण घृत, ऑप्शन सी है व्रीहणी गुटिका और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। क्वेश्चन कोटेशन समझो 12th नंबर का। चलो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो ये मेरे लिए आपका किसके लिए बोला गया है, किसकी फलश्रुति है, किस योग की फलश्रुति है, तो ये आपका वजीकरण पिंड रस का भी है और व्रीहणीय गुटिका का भी है। तो ऑप्शन आंसर यहाँ पे जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ये है आपका 13th नंबर का क्वेश्चन। 13th नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो वमन लक्षण है। 13th नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है वमन लक्षण है। 4 के सामने यहाँ पे ऑप्शन मैंने प्लॉट कर दिया। अस्थि धातुगत ज्वर, बी है आपका मेदो धातुगत ज्वर, सी है आपका दोनों और ऑप्शन डी है आपका शुक्र धातुगत ज्वर। अगेन क्वेश्चन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, वमन लक्षण है। किसका लक्षण है वमन? अस्थि धातुगत ज्वर, मेदो धातुगत ज्वर, उपयुक्त दोनों, शुक्र धातुगत ज्वर। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो मेरे लिए जो आपका वमन जो है लक्षण किसके अंतर्गत आता है, तो वमन जो है आपका अस्थि धातुगत ज्वर का भी है और मेदो धातुगत ज्वर का भी है, यानी कि दोनों। सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 14th नंबर का क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, तो 14 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है चरक अनुसार पुराण ज्वर की किस स्थिति में अनुवासन वस्ती देय है। चरक अनुसार पुराण ज्वर की किस स्थिति में अनुवासन वस्ती देय है। 4 आपके सामने ऑप्शन में प्लॉट कर रहा हूँ। पहला आपका ए ऑप्शन है आपका क्षुधा तृष्णाधिक्य, ऑप्शन बी है रुक्ष व बद्ध पुरुषता, ऑप्शन सी है सिराशूल और ऑप्शन डी है वृद्ध कफपित्त। अगेन क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लो। 14th नंबर का समझ लिए। 4 ऑप्शन में से फाइनल आंसर पुटअप करो। अब फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो यहाँ पे चरक अनुसार पुराण ज्वर की किस स्थिति में अनुवासन वस्ती देय है, तो रुक्ष वृद्ध पुरुष, सॉरी रुक्ष बद्ध पुरुष। ऑप्शन बी जाएगा आंसर। रुक्ष बद्ध पुरुष जो है उसमें अपने को मेरे लिए जो है देना चाहिए, बी आंसर जाएगा। नाउ 15th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो मल प्रवृत्त उत्क्लेशः किस ज्वर के लक्षण है। मल प्रवृत्त उत्क्लेशः किस ज्वर के लक्षण है। 4 आपके सामने ऑप्शन में प्लॉट कर दिया हूँ। आम ज्वर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पच्यमान ज्वर, ऑप्शन सी निराम ज्वर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन समझो। मल प्रवृत्ति उत्क्लेशः किस ज्वर के लक्षण है। 4 आपके सामने ऑप्शन है आम ज्वर, बी पच्यमान ज्वर, ऑप्शन सी निराम ज्वर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15 का मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो मल प्रवृत्ति उत्क्लेशः किस ज्वर के लक्षण है, तो ये मेरे लिए पच्यमान ज्वर के लक्षण है। 15th का आपका आंसर जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद में 16th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट किया है। 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पुनरावर्तक ज्वर की अवस्था में प्रयुक्त चिकित्सा है। एकदम इजी क्वेश्चन है ये, पुनरावर्तक ज्वर की अवस्था में प्रयुक्त चिकित्सा है। 4 आपके सामने ऑप्शन मैंने प्लॉट कर दिया। यापनावस्ती, ऑप्शन बी जांगल मासरस, ऑप्शन सी मृदु संशोधन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन अच्छे से समझो। पुनरावर्तक ज्वर की अवस्था में प्रयुक्त चिकित्सा है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो पुनरावर्तक ज्वर में अपन क्या करते हैं, यापनावस्ती का भी प्रयोग करते हैं, जांगल मासरस का भी प्रयोग करते हैं और मृदु संशोधन भी कराते हैं। तो आंसर क्या जाएगा आपका, डी आंसर जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी। मैच करते जा रहे हो ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ 17th नंबर का। तो त्रिकग्राही, पृष्ठग्राही, सिरोग्राही किस ज्वर के भेद हैं। त्रिकग्राही, पृष्ठग्राही, सिरोग्राही किस ज्वर के भेद हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया है। तृतीयक ज्वर, ऑप्शन बी चतुर्थक ज्वर, ऑप्शन सी संतत ज्वर, ऑप्शन डी सतत ज्वर। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझो। त्रिकग्राही, पृष्ठग्राही, सिरोग्राही किस ज्वर का भेद है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर आप लोगों ने पुटअप कर लिया।
अब मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो जो आपका ये त्रिकग्राही, पृष्ठग्राही या सिरोग्राही जो होता है, ये जो आपके भेद हैं वो किसके भेद हैं? तो संतत ज्वर के, नहीं सॉरी, तृतीयक ज्वर के भेद हैं। ये मेनली क्या है? तृतीयक ज्वर के भेद के अंतर्गत आते हैं। तो तृतीयक ज्वर के भेद हैं ये त्रिकग्राही, पृष्ठग्राही। तो ये आपका 17th का आपका ए होगा। नाउ 18th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 18th नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो चरक मतानुसार नव ज्वर में कौन सा रस वर्ज्य है? चरक मतानुसार नव ज्वर में कौन सा रस वर्ज्य है? 4 आपके सामने मैंने ऑप्शन प्लॉट कर दिया। लवण, तिक्त, मधुर, कसाय। ऑप्शन ए लवण, ऑप्शन बी तिक्त, ऑप्शन सी मधुर, ऑप्शन डी कसाय। क्वेश्चन समझो अच्छे से। चरक मतानुसार नव ज्वर में कौन सा रस वर्ज्य है? 18th नंबर का क्वेश्चन है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो नव ज्वर जो होता है उसमें कौन सा रस जो है वर्ज्य है? तो आपका डी आंसर जाएगा यहाँ पे, कसाय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा गया है? 19th नंबर का क्वेश्चन है आपका। 19th नंबर के क्वेश्चन है, पूछा गया है मृद्विका, पिपली, मूल चव्य, मलनागरय पेय का प्रयोग किस ज्वर की चिकित्सा में किया जाता है? बताओ। क्वेश्चन समझो अच्छे से। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए कोष्ठ विबद्ध ज्वर, ऑप्शन बी अतिसार युक्त ज्वर, ऑप्शन सी तृष्णा युक्त ज्वर और ऑप्शन डी पार्श्वशूल युक्त ज्वर। 4 आपके सामने ऑप्शन है। अगेन क्वेश्चन को समझो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं। तो फाइनल आंसर है आपका कोष्ठ विबद्ध ज्वर। ये आंसर जाएगा 19th का। 20th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 20th नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 20th नंबर का क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? तो 20th नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि विष नाशक चिकित्सा कौन से आगंतुक ज्वर में किया जाता है? विष नाशक चिकित्सा कौन से आगंतुक ज्वर में की जाती है? ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया। ऑप्शन ए अभिघातक ज्वर, ऑप्शन बी अभिचारक ज्वर, ऑप्शन सी अभिशापक ज्वर और ऑप्शन डी अभिसंगत ज्वर। कौन सा है आपका आंसर बताइए? 20th का आंसर बताइए। विषनाशक चिकित्सा किस में की जाती है? कौन से आगंतुक ज्वर में की जाती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये मेनली विषनाशक जो चिकित्सा है वो अभिसंगत ज्वर में की जाती है। तो 20th का आपका डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे लिप्त तिक्तस्यात् तंद्रा किस ज्वर का लक्षण है? 21 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन अच्छे समझो। नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। वातपैत्तिक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वात कफज, ऑप्शन सी श्लेष्मपैत्तिक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन को अच्छे समझो आप लोग। फाइनल आंसर पुटअप कर लिए। तो लिप्त तिक्तस्यात् तंद्रा ये मेनली आपका फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है श्लेष्मपैत्तिक ज्वर का लक्षण है। नाउ 22 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो 22 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि ज्वर के साथ ऊर्ध्वगत रक्तपित्त होने पर लंघन कराने के पश्चात रोगी को क्या देना चाहिए? ज्वर के साथ ऊर्ध्वगत रक्तपित्त होने पर लंघन कराने के पश्चात रोगी को क्या देना चाहिए? 22 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए यवागु, ऑप्शन बी तर्पण, ऑप्शन सी वमन और ऑप्शन डी विरेचन। अगेन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझो। 22 नंबर का 4 ऑप्शन है आपके सामने, यवागु, तर्पण, वमन, विरेचन। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ज्वर के साथ ऊर्ध्वगत रक्तपित्त होने पर लंघन कराने के पश्चात रोगी को क्या करना चाहिए? तो तर्पण देना चाहिए। बी आंसर जाएगा 22 का बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का क्वेश्चन। तो ये बहुत इजी है आप लोगों का। तो हरिद्रमूत्र नेत्रवम दाह तृष्णा किस सन्निपातिक ज्वर का लक्षण है? क्वेश्चन अच्छे समझ लिए।
नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपका श्लेष्मो लवण पित्त मध्यमहीन वात श्लेष। इसके अलावा ऑप्शन बी है आपका वात कफो लवण हीन पित्त सन्निपातक। सी है आपका पित्त कफो लवण हीन वात सन्निपात। और ऑप्शन डी है आपका पित्तो लवण मध्यम कफ हीन वात सन्निपात। ऑप्शन अच्छे समझो। क्वेश्चन पहले एक बार और दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। ये देखो 4 ऑप्शन। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये जो आपका बोला गया ना हरिद्रमूत्र नित्वम दह तृष्णा, ये मेनली जो है आपका पित्तो लवण मध्यम कफ हीन वात सन्निपात जो ज्वर है उसका लक्षण है। डी आंसर जाएगा इसका। नाउ 24th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 24th नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है। तो ज्वर के रोगी में केस में सीमांत के बन जाने से ज्वर होता है। तो ज्वर के रोगी में केस में सीमांत के बन जाने से ज्वर होता है। 4 ऑप्शन है आपके, किस प्रकार का ज्वर है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए है सुख साध्य, ऑप्शन बी है कृच्छ साध्य, ऑप्शन सी है यहाँ पे, ऑप्शन डी है असाध्य। क्वेश्चन आप लोग समझो अच्छे से। 24th नंबर, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ 24th का। तो ये जो होता है आपका असाध्य होता है सीमांत के बन जाने पर। डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25th नंबर का। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट अगेन दिए गए हैं। क्या बोला गया है। पहला स्टेटमेंट आपका बोला गया है कि रक्त पित्त में कफ का संबंध होने पर यूष व शाक का प्रयोग करना चाहिए। रक्त पित्त में कफ का संबंध होने पर यूष व शाक का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि रक्त पित्त में वात का संबंध होने पर मांस रस का प्रयोग निर्दिष्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, रक्त पित्त में कफ का संबंध होने पर यूष व शाक का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट, रक्त पित्त में वात का संबंध होने पर मांस रस का प्रयोग निर्दिष्ट है। फाइनल आंसर यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन मैंने दिखा दिया। फाइनल आंसर पुटअप कर लो। अब मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, आप लोग अपने आंसर से मैच करना। 25th में जो बोला गया है रक्त कथन क्या बोला गया कि रक्त पित्त में कफ का संबंध होने पर यूष व शाक का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है। पहला जो स्टेटमेंट है कि रक्त पित्त में कफ का संबंध होने पर यूष व शाक का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया है रक्त पित्त में वात का संबंध होने पर मांस रस का प्रयोग करना चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। 25th का ये हो गया। 26 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 26 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है, रक्त पित्त शांति के लिए वाषाघृत का सेवन किस अनुपान के साथ करना चाहिए। रक्त पित्त शांति के लिए वाषाघृत का सेवन किस अनुपान के साथ करना चाहिए। ये 26 नंबर के क्वेश्चन में आपका बोला गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया। ऑप्शन ए मधु, ऑप्शन बी दुग्ध, ऑप्शन सी मंड, ऑप्शन डी पेया। अगेन क्वेश्चन समझो, रक्त पित्त शांति के लिए वाषाघृत का सेवन किस अनुपान के साथ करना चाहिए। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिए हैं। फाइनल आंसर आप लोग देख लो। तो फाइनल आंसर जो है, फाइनल आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो 26 का जो आपका आंसर है वो आपका है 26 का है आपका मधु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया 27th नंबर का क्वेश्चन। तो 27th नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है। तो 27th नंबर के क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि ऊर्ध्व गति रक्त पित्त में शोधन के बाद किसका सेवन कराना चाहिए। क्वेश्चन अच्छे समझो आप लोग। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन में यहाँ पे आपके सामने प्लॉट कर रहा हूं। तर्पण ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो है वो है आपका पेया, ऑप्शन सी जो है वो है आपका यवागु, और ऑप्शन डी जो है वो है आपका मंड। बताइए
27 का आंसर बताइए। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ऊर्ध्वगति जो आपका रक्तपित्त होता है, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है, उसमें शोधन के बाद मेनली किसका सेवन कराना चाहिए? तो तर्पण का सेवन कराना चाहिए। 27 का आपका क्या जाएगा? ए आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ये चरक चिकित्सा 4/61 से आपका क्वेश्चन लिए थे मैंने। फिर 28 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, लंघन पश्चात ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में किसका प्रयोग करना चाहिए? लंघन पश्चात ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में किसका प्रयोग करना चाहिए? 28 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है तर्पण, ऑप्शन बी है आपका पेय, ऑप्शन सी है आपका दोनों, और ऑप्शन डी है आपका कोई नहीं। 28 नंबर का क्वेश्चन आप लोग जल्दी से रीड आउट कर लो। 4 ऑप्शन आप, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो तर्पण 28 का आपका क्या जाएगा? ए जाएगा। नाउ 29 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 29 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो 29 में बोला गया है कि रक्तपित्त का कौन सा लक्षण असाध्य माना गया है? रक्तपित्त का कौन सा लक्षण असाध्य माना गया है? 29 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास। गोमूत्र सन्निभम, ऑप्शन बी है आपका मेचका गाराभम, ऑप्शन सी है आपका कुनबगंधी, और ऑप्शन डी है आपका पिच्छिल। क्वेश्चन अगेन समझ लो, रक्तपित्त का कौन सा लक्षण असाध्य माना गया है? 29 नंबर का फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो कुनबगंधी है जो असाध्य माना गया है रक्तपित्त का। नाउ 30 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो रक्तपित्त के रोगी के लिए प्रशस्त शाक है। रक्तपित्त के रोगियों के लिए प्रशस्त शाक है। कौन सा शाक प्रशस्त है रक्तपित्त के रोगियों के लिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए पटोल, ऑप्शन बी निम्ब, ऑप्शन सी आपका गंडीर, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रक्तपित्त के रोगियों के लिए कौन सा शाक प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन में से आपका फाइनल आंसर आप लोग पुटअप करो। अब मैं आंसर बता रहा हूँ। तो रक्तपित्त के जो रोगी होते हैं उनको मेनली कौन सा शाक दिया जाता है? कौन सा शाक प्रशस्त है? तो पटोल भी दे सकते हैं, निम्ब भी दे सकते हैं, और गंडीर भी दे सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी जाएगा, डी जाएगा इसका आंसर। नाउ 31 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो अगेन 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आपके दिए गए हैं। तो 2 स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट बोला गया है, चरक अनुसार वासाघृत का प्रयोग पित्तज गुल्म में निर्दिष्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है? चरक अनुसार वासाघृत का प्रयोग पित्तज गुल्म में निर्दिष्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है, चरक अनुसार घटी यंत्र का प्रयोग कफज गुल्म में निर्दिष्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला गया? चरक अनुसार घटी यंत्र का प्रयोग कफज गुल्म में निर्दिष्ट है। तो यहाँ पे आप लोग 4 ऑप्शन आपके सामने, फाइनल आंसर बताओ कौन सा है? तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया 31। अब अपने अपने आंसर मैच कर लेना। मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो चरक अनुसार वासाघृत का प्रयोग पित्तज गुल्म में निर्दिष्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट है। वासाघृत का प्रयोग पित्तज गुल्म में किया जाता है। चरक अनुसार चरक नहीं बताया। चरक ने सेकंड बोला गया है कि घटी यंत्र का प्रयोग कफज गुल्म में निर्दिष्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि घटी यंत्र का प्रयोग अपन क्या करते हैं, किस में करते हैं? कफज गुल्म में करते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस चेक कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे अगर 32 नंबर का क्वेश्चन है, फिर से 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला गया है, चरक अनुसार वातज गुल्म में कफ अनुबंधन होने पर वारुणी मंड के साथ एरंड तैल का प्रयोग निर्दिष्ट है। चरक अनुसार वातज गुल्म में कफज अनुबंध होने पर वारुणी मंड के साथ एरंड तैल का प्रयोग निर्दिष्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है, चरक अनुसार वातज गुल्म में पित्त अनुबंध होने पर दूध के साथ एरंड तैल का प्रयोग निर्दिष्ट है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, चरक अनुसार वातज गुल्म में कफ अनुबंध होने पर वारुणी मंड के साथ एरंड तैल का प्रयोग निर्दिष्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया, चरक अनुसार वातज गुल्म में पित्त अनुबंध होने पर दूध के साथ एरंड तैल का प्रयोग निर्दिष्ट है। 32 नंबर का है ये। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिए। फाइनल आंसर आप लोग मिला लो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ अब। तो पहला जो स्टेटमेंट बोला गया है, चरक अनुसार वातज गुल्म में कफ का अनुबंध होने पर वारुणी मंड के साथ एरंड तैल का प्रयोग निर्दिष्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वातज जो गुल्म है उसमें कफ अनुबंध होने पर वारुणी मंड के साथ एरंड तैल का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट बोला गया, वातज गुल्म में पित्त का अनुबंध होने पर दूध के साथ एरंड तैल का प्रयोग निर्दिष्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है।
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, ए आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर का बताया गया है। चरक अनुसार कफज गुल्म में अग्निदह हेतु प्रयुक्त होते हैं। चरक अनुसार कफज गुल्म में अग्निदह हेतु प्रयुक्त होते हैं। चार आपके सामने ऑप्शन है, पिपली ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गोदंती, ऑप्शन सी अजशकृत और ऑप्शन डी है आपका सर। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ लो। चरक अनुसार कफज गुल्म में अग्निदह हेतु प्रयुक्त होते हैं। क्या प्रयुक्त होते हैं? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपने अपने आंसर के साथ मैच कर लेना। तो फाइनल आंसर है आपका जो चरक अनुसार कफज गुल्म में अग्निदह हेतु प्रयुक्त होते हैं। तो अग्निदह हेतु मेनली किसका प्रयोग किया जाता है? तो शर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जाएगा आंसर डी। नाउ 34 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर के क्वेश्चन में आपका बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला गया 34 में? तो प्रमेह में कितनी धातुओं की दुष्टि होती है? प्रमेह में कितनी धातुओं की दुष्टि होती है? चार आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। प्रमेय में कितने धातुओं की दृष्टि होती है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर के साथ मैच कर लेना। तो प्रमेय में मेनली आपके 6 धातुओं की दृष्टि होती है, 6। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 34 के बाद में 35 नंबर का क्वेश्चन। तो 35 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो निम्न में से कफज प्रमेय है, निम्न में से कफज प्रमेय है। 35 में बोला गया है। चार ऑप्शन है आपका, काल में है, ऑप्शन बी हरिद्रा में है, ऑप्शन सी लाल में है, ऑप्शन डी लसिका में है। 35 का आंसर बताइए। निम्न में से कफज प्रमेय है, काल में है, हरिद्रा में है, लाल में है और आपका लसिका में है। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, लाल में है जो है वो कफज प्रमेय का अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 35 के बाद में 36 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 36 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो फल त्रिकादिक्वात का अनुपान है। फल त्रिकादिक्वात का अनुपान क्या बताया गया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। उष्ण जल, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी दुग्ध और ऑप्शन डी मधु। अगेन क्वेश्चन समझो, फल त्रिकादिक्वात का अनुपान है। ऑप्शन ए उष्ण जल, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी दुग्ध और ऑप्शन डी मधु। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर के साथ मैच कर लेना। तो फल त्रिकादि का जो अनुपान है वो मेनली मधु को बताया गया है। डी आंसर जाएगा आपका। तो 36 का डी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 37 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 37 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि हरिद्र वर्ण रुधिरम च मूत्रम विना प्रमेहस्य ही पूर्व रूपे किस व्याधि का गोद कराता है? 37 का आप लोग अच्छे से पढ़ लो। हरिद्र वर्ण रुधिरम च मूत्रविह प्रमेहस्य ही पूर्व रूप है किस व्याधि का गोद कराते हैं? चार आपके सामने ऑप्शन है। प्रमेह ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कुष्ठ, ऑप्शन सी पांडु और ऑप्शन डी है रक्तपित्त। 37 नंबर का क्वेश्चन है ये। चार ऑप्शन है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, हरिद्रवर्ण रुद्रम च मूत्र विना प्रमेह से ही पूर्व रूप है, तो ये मेनली आपका किस में देखने को मिलता है? रक्त पित्त में देखने को मिलता है। डी आंसर जाएगा आपका 37 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। चरक चिकित्सा 6 का है ये। 38 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 38 में आपका क्या बोला गया है? मध्वासव किस प्रमेह का प्रमेह का नाशक का माना गया है? तो मध्वासव किस प्रमेह का नाशक माना गया है? चार ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए वात पित्तज, ऑप्शन बी वात कफज, ऑप्शन सी कफ पित्तज, ऑप्शन डी त्रिदोषज। 38 का आंसर। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ 38 का। तो कफ पित्तज के लिए बोला गया है मध्वासव। सी आंसर जाएगा। तो 39 नंबर के क्वेश्चन को मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। तो 39 में आपका क्या बोला गया है? तो महत्याय त्वाच शब्द प्रयुक्त हुआ है। थोड़ी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रयुक्त हुआ है वो करके। कहाँ, इसमें किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये आप लोगों को बताना है। चार आपके सामने ऑप्शन है। कफज प्रमेय, ऑप्शन बी वातज प्रमेय, ऑप्शन सी पित्तज प्रमेय, ऑप्शन डी कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन समझो 39 नंबर का। चार ऑप्शन है। वातज प्रमेय, कफज प्रमेय,
सॉरी कपच प्रमेय, वातज प्रमेय, पित्तज प्रमेय, और डी है कोई नहीं। 39 का फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो वातज प्रमेय के लिए बोला गया है, बी आंसर जाएगा। 40 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं अब। 40 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार जब दोष रक्त धातु आश्रित होता है तब स्वित्र का वर्ण रक्त होता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार जब दोष मेध धातु आश्रित होता है तब स्वित्र का वर्ण श्वेत होता है। निम्नलिखित जो कथन है उसका आपका अवलोकन करके वही है कि सत्य है सत्य है वो सब चीज़ बताना है। दो स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं, प्रॉपर पढ़ लो। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया। अब फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। पहला जो स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार जब दोष रक्त धातु आश्रित होता है तब स्वित्र का वर्ण जो है रक्त हो जाता है, बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया है चरक अनुसार जब दोष मेध धातु आश्रित होता है तब स्वित्र का वर्ण श्वेत हो जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। तो आपका क्या जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आपका ये आंसर जाएगा। नाउ 41 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो निम्न 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन बोला गया है चरक अनुसार वात दोष प्रधान कुष्ठ में सर्वप्रथम तैल का सेवन निर्दिष्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बोला गया चरक अनुसार वात दोष प्रधान कुष्ठ में तैल का सेवन निर्दिष्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया चरक अनुसार वात दोष प्रधान कुष्ठ में सर्वप्रथम घृत का सेवन निर्दिष्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट पढ़ ली अच्छे से। 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर जो है मैच कर लेना। यहाँ पे आपका जो पहला स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार वात दोष प्रधान कुष्ठ में सर्वप्रथम तैल का सेवन निर्दिष्ट है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार वात दोष प्रधान कुष्ठ में सर्वप्रथम घृत का सेवन निर्दिष्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, घृत का प्रयोग किया जाता है, तैल का नहीं किया जाता है। सर्वप्रथम क्या है, वात प्रधान होने पर। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट आर राइट, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। देख लो ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, तो डी जाएगा यहाँ पे आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आ जाते हैं। 42 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नोक्त तो कौन से कुष्ठ का किरणखर स्पर्श विशिष्ट लक्षण है। अच्छा इस क्वेश्चन समझ लिए। 4 आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए दद्रु, ऑप्शन बी एक कुष्ठ, ऑप्शन सी किटिप, ऑप्शन डी सतारू। अगेन 42, 4 ऑप्शन आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, तो ये जो आपका बोला गया है ना किरणखर स्पर्श, तो किरणखर स्पर्श जो है मेनली किटिप में बोला गया है। नाउ 43 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। AIPGT 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, चेक कर सकते हो आप लोग रेफरेंस वगैरह। फिर 43 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैं प्लॉट करता हूँ। चरक मतानुसार स्वित्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि द्रव्य श्रेष्ठ है। चरक मतानुसार स्वित्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि द्रव्य श्रेष्ठ है। 43 है ये आपका। 4 आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए काकोदुम्बर, ऑप्शन बी मंजिष्ठा, ऑप्शन सी निम्ब, ऑप्शन डी सारीवा। काकोदुम्बर, मंजिष्ठा, निम्ब, सारीवा। तो फाइनल आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चरक अनुसार स्वित्र में मेनली कौन सा औषधि श्रेष्ठ बताया गया है, तो मेनली आपका जो है काकोदुम्बर को श्रेष्ठ बताया गया है। ये आंसर जाएगा 43 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया 44 नंबर का क्वेश्चन। तो चरक मतानुसार मलपू रस के साथ गुड़ का प्रयोग किस व्याधि में निर्दिष्ट है। 4 आपके सामने ऑप्शन है। कपाल कुष्ठ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शीत पित्त, ऑप्शन सी उदर्द और ऑप्शन डी स्वित्र। मलपू रस का प्रयोग गुड़ के साथ कौन सी व्याधि में निर्दिष्ट है। तो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो जो है मलपू रस का प्रयोग स्वित्र में मेनली बोला गया है। फाइनल आंसर डी आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया यहाँ पे, तो ये देखो AIPGT 2019 का क्वेश्चन था ये, आप लोगों ने अभी जो देखा 19 का। फिर 45 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 45 नंबर में बोला गया है, क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है
तो वर्ष गणोत्पन्न स्वित्र की साध्यता असाध्यता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सुख साध्य ऑप्शन है, ऑप्शन बी कृच्छ साध्य, ऑप्शन सी यहाँ पे ऑप्शन डी असाध्य। क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये असाध्य होते हैं, डी जाएगा आंसर। नाउ 46 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे बोला गया है रक्तम सकंडु स्फोटम सरुदलति चापियत किस कुष्ठ का लक्षण है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए अल्सक, ऑप्शन बी चर्मदल, ऑप्शन सी विस्फोट, ऑप्शन डी सतारू। 46 क्वेश्चन। तो रक्त सकंडु स्फोटम किसमें बोला गया है, फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। चर्मदल में बोला गया है, चर्मदल कुष्ठ का लक्षण है, बी आंसर जाएगा 46 का। नाउ 47 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 47 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो सिद्धमहर लेप कितने दिन लगाने से सिद्धम कुष्ठ नष्ट हो जाता है। सिद्धमहर लेप कितने दिन लगाने से सिद्धम कुष्ठ नष्ट हो जाता है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 60। अगेन क्वेश्चन समझ लो, सिद्धमहर लेप कितने दिन लगाने से सिद्धम कुष्ठ नष्ट हो जाता है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, तो कुष्ठ मेनली आपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो 7 डे में 47 का आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 47 के बाद में आपका 48 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला गया है डैश योग के प्रयोग काल में स्नान निषिद्ध है। बताओ कौन से योग के प्रयोग काल में स्नान निषिद्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। पहला आपका बोला गया है एड गजादि लेप, सेकंड आपका बोला गया है बी ऑप्शन मना शिलादि लेप, ऑप्शन सी बोला गया है सिद्धमहर लेप और ऑप्शन डी बोला गया है उपरोक्त सभी। बताओ स्नान किस में निषिद्ध है, कौन से योग का प्रयोग करने में। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो सिद्धमहर लेप में मेनली जो है स्नान निषिद्ध बताया गया। आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा 48 का। नाउ 49 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 49 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे बोला गया है महाखदीर घृत का किस कार्य में उपयोग करते हैं। महाखदीर घृत का किस कार्य में उपयोग करते हैं। 4 आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए पान, ऑप्शन बी अभ्यंग, ऑप्शन सी नश्य, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। महाखदीर का घृत जो है उसका किस में प्रयोग किया जाता है, किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, पान, अभ्यंग, नश्य या फिर ए और बी दोनों। तो मैं यहाँ पे आपका आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो मेनली इसको पान के रूप में भी प्रयोग करते हैं और आपका अभ्यंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा, ए और बी दोनों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पास का। तो यहाँ पे आपका 50 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्लॉट कर दिया। निम्न में से सुख साध्य कुष्ठ है, कौन सा जो है सुख साध्य कुष्ठ है। 50 नंबर का क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन है आपके सामने, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, त्रिदोषज, कौन सा सुख साध्य है। तो फाइनल आंसर बता रहा हूं, तो सुख साध्य जो कुष्ठ है वो मेनली आपका क्या है, तो वो आपका है वात कफज। आंसर क्या जाएगा, बी आंसर जाएगा। क्योंकि आपको ऐसा भी समझ सकते हो दोनों दोष हैं, इस हिसाब से ये साध्य होगा। क्योंकि देखो वात बढ़ा रहा है, ठीक है, वात बढ़ रहा है, कफ कम हो रहा है, अपोजिट लक्षण वाले हैं, इस वजह से आप ऐसा करके याद रख सकते हो। नाउ इसके बाद में आपका जो 51 से लेकर के 100 तक का जो क्वेश्चन है वो अपन सेकंड स्लॉट में देखेंगे। तो आपका जितना भी नंबर हुआ है, कई बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं और कई लोग इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। तो सभी लोग प्राय कोशिश किया करो। बहुत कम बच्चे जो है आपका अपना जो स्कोरिंग है वो ग्रुप में सेंड करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग भेजो। ऐसा नहीं है कि आप देखो आप में से कुछ लोग भेजोगे कुछ लोग नहीं भेजोगे, तो इससे आपका ही जो है नुकसान है। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपका कंपटीशन कितने के बीच में है। जब आप सभी लोग भेजोगे तो आप लोग को पता चलेगा, और रियलिटी में आप लोग खुद का एनालिसिस कर रहे हो। यहाँ पे मैं आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जो आने की पॉसिबिलिटी है, आप लोग देख रहे हो। मैं नए क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन के कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो भी लेके आ रहा हूँ, और स्पेशली अपन टॉपिक वाइज चल रहे हैं। जो मैंने शेड्यूल बताया है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी आपका ऐसा नहीं कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो आपका प्रॉपर रिवीजन हो रहा है लास्ट मोमेंट में, ये चीज़ आप लोग समझो। तो सभी लोग अपना प्रॉपर आंसर जितना भी आपकी स्कोरिंग रहता है वो भेजा करो।
ताकि आप लोगों को पता चले कि कितना के कंपटीशन में हो आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में अपन इसके आगे देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू।